अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टोरी बाय साफ़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। स्टोरी सुनने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की स्टोरी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने बताई है। कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से उनका नाम हम रिवील नहीं कर सकते, तो क्यों ना उनका नाम हम एनी रखते हैं। एनी हमें बताती हैं कि ये वाक़या तकरीबन आज से 20 साल पहले का है, मतलब कि 2003 का। इस वक्त एनी की उम्र 15 साल थी। सर्दियों की छुट्टियां हुई ही थी कि एनी की वालिदा ने ये छुट्टियां अपनी अम्मी के घर गुजारने का फ़ैसला किया और तैयारी शुरू कर दी। 1-2 दिन के अंदर ही वो अपनी वालिदा के घर सरगोदा में पहुंच गई। एनी बताती हैं कि उनके ननियाल का घर काफ़ी बड़ा है, जिसमें खुला सहन भी है। घर कुछ इस तर्ज का बना है कि चारों तरफ कमरे और दरमियान में बड़ा सा सहन। एनी के तमाम कज़नें तकरीबन उन्हीं की हम उम्र थी, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। कज़न रात गए तक बैठ के बातें करते और फिर एक ही कमरे में सो जाते। एनी बताती हैं कि शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। उन्हें सरगोदा आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था। सर्दियों की रातें वैसे ही तवील होती हैं और अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। याद का सिलसिला इस रात शुरू हुआ जब तमाम कज़नों ने मिलकर प्लान बनाया कि आज रात हम सब बैठकर डरावनी बातें करेंगे और अपने अपने किस्से कहानियाँ एक दूसरे को सुनाएंगे। अब आप सबको तो पता ही है कि जब तमाम कज़न इकट्ठे हो जाएं तो जिनों भूतों की कहानियाँ सुनने का तो एक अलग ही मज़ा आता है। बताती हैं कि हम सब कज़नों ने खाना खाया और काम वगैरह समेटने में हमें तकरीबन रात के 10-11 बज गए। अब हम तमाम कज़न एक कमरे में जमा हुई और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में तो बस ऐसे ही इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन अब असल किस्से कहानियों का वक्त आ गया था। अब सब कज़नों ने एक एक करके वाक़े सुनाना शुरू किए। अब बातों बातों में उन्हें वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ और रात के तकरीबन 3 बज गए। अब सब लोगों ने सोने का फ़ैसला किया और लाइट ऑफ कर दी। एनी बताती हैं कि बामुश्किल अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि तमाम कज़न सो गए। एनी को प्यास लगी तो वो किचन में गई और पानी पीकर दोबारा अपने बिस्तरे पे आके लेट गई। नींद ना आने के बायस करवटें बदलती हुई एनी क्या सुनती हैं कि सहन में से छन छन की आवाज़ आ रही है। और ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब से आने लगी, जैसे कि कोई चलता चलता करीब आ रहा हो। एनी अब बहुत खौफज़दा हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किसी को उठाएं या ना उठाएं। उन्होंने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ अब कम होती गई और कहीं गुम हो गई। अब ये रात एनी ने बामुश्किल गुजार ही ली तो सुबह होते ही एनी ने यह वाक़या अपने तमाम कज़नों के साथ और घर वालों के साथ शेयर किया। तो उन्हें जो सुनने में आया वो निहायत हैरत अंगेज़ था। एनी की खाला बताती हैं कि आज से तकरीबन 20-30 साल पहले इस ही घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसने एक गाय भी पाल रखी थी। उसके पैरों में कड़े भी डाल रखे थे, जिससे छन छन की आवाज़ पैदा होती थी, जो कि उस बूढ़ी औरत को बहुत पसंद थी। गाय से वो बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। एक दिन इस गाय की पुरअसरार तरीके से मौत वाक़या हो गई। मुंह से झाग निकले हुए थे जैसे कि इसे किसी ने जहर दिया हो। ये सदमा वो बूढ़ी औरत बर्दाश्त ना कर पाई और वो नीम पागल हो गई। उसने गाय के वो कड़े निकाल कर अपने पैरों में डाल लिए और हमेशा वो कड़े अब अपने पैरों में ही डाल कर रखा करती थी। इस तरह वो दर बदर घूमती रहती और पागलों की तरह हो गई थी। बूढ़ी औरत भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा न रही और उसकी भी वफ़ात हो गई। लेकिन ये आवाज़ छन छन की आना बंद ना हुई। इस तरह ही लगता जैसे कि वो बूढ़ी औरत गलियों में दर बदर घूम रही है। एनी के ननियाल वालों के लिए ये बात अब आम थी, तो एनी ने भी इस पर ज़्यादा गौर ना किया और वो अगली रात आ गई और वो फिर अपने बिस्तरे पे लेटी थी। रात के तकरीबन 3:30 का ही टाइम था कि उसे दोबारा से ये आवाज़ आने लग गई। अब ये तो उसके रोज़ का मामूल हो गया था। जब तक वो वहाँ रही उसने ये आवाज़ सुनी।
اینی بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ وہ زندگی میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ تو آج کی کہانی بس اتنی سی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بتائی کو ہم اپنی ویڈیو میں نریٹ کریں تو پلیز کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔